अस्सलाम वालेकुम। आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाजरीन, आज के फजा में अल्फाज नहीं, सवाल मौलिक हैं और हर सवाल अपने जवाब की तलाश में सरगर्दा है। कहीं एक आवाज है जो फासले समेटकर आलमी अवारों तक जा पहुंची है, अपने दुख को दलील बनाकर पेश करती हुई, मगर उसी आवाज के गिर्द शुबहात का हसार खड़ा कर दिया जाता है, जैसे सच्चाई को आईने में देखने से पहले ही धुंधला दिया गया हो। इसी कहानी के बीच मशहद की एक बारीक डोर है, GSP प्लस के नाम से जुड़ी हुई, जो मुल्क की तिजारत को सहारा देती है। यहाँ ताजिर बरादरी किसी नेगेबान की तरह दिखाई देती है, जैसे वो इस डोर को टूटने से बचाने के लिए हर समत हाथ फैलाई खड़ी हो, क्योंकि ये सिर्फ एक मुआहिदा नहीं बल्कि रोजगार और बका की अलामत बन चुका है। उधर सफारतकारी के पर्दे पर भी एक मुसलसल हरकत है, जहां ऑपरेशन के तसलसल में आज़म की गूंज सुनाई देती है और अमन की ख्वाहिश किसी दूर जलते चिराग की मानंद रास्ता ढूंढ रही है। उसी दौरान आम जिंदगी भी नए उसूलों में ढलती नजर आती है। कहीं ईंधन को पैमानों में कैद किया जाता है और कहीं बाजारों की रोशनियां वक्त से पहले समेटने की बातें हो रही हैं, जैसे जरूरत ने आसाइश को आहिस्ता आहिस्ता पीछे धकेल दिया हो। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे, ये वो लम्हा है जब सफारतकारी का मैदान खुद अपनी चालों से चौंकने लगा है, जहां अल्फाज सरगोशियों में ढलकर सरहदें पार कर रहे हैं और खामोशी खुद एक पैगाम बन चुकी है। पाकिस्तान एक ऐसे पुल की सूरत में उभरा है जिसके नीचे बेचैनी का दरिया बह रहा है और ऊपर उम्मीद के काफिले गुजरने की कोशिश में हैं। कहीं वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बर्फ पिघलने की आहट है, तो कहीं शोलों को वक्ती तौर पर थाम लेने का ऐलान। मगर उसी मंजरनामे पर जंग के बादल अब भी गहरे हैं और कुछ सदाएं इंसाफ की दुहाई दे रही हैं। मशरिक़ वस्ता की जमीन जैसे एक पेचीदा मंजर बन चुकी हो, जहां हर कदम के पीछे कई कहानियां सांस ले रही हैं। और इस सब के दरमियान सवाल यह है कि क्या यह पुल वाकई अमन तक ले जाएगा या फिर ये भी तारीख के धुंधलकों में गुम हो जाएगा। जी तो नाज़रीन, ये हमारे टॉपिक्स हैं। इस वक्त स्टूडियोज में हमारे गेस्ट भी हमारे साथ, जिनमें सगीर चौधरी साहब और असगर चौधरी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। इसी के साथ हमें ज्वाइन करेंगी सायरा बानो और सरदार फैजान। शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आप सभी का। मैं सगीर चौधरी साहब, इस वक्त प्रोग्राम का आगाज सर मैं आपसे करना चाह रही हूँ, क्योंकि कल भी हमारे प्रोग्राम में GPS प्लस स्टेटस के हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो शेयर हुई हैं और उस पर भी जो तजिया जो हमारे तजियाकारों ने पेश किया है, हमारे एक्सपर्ट्स ने पेश किया, वो सभी के सामने है। और तनकीद का भी इस चीज़ को निशाना बनाया गया कि कासिम खान साहब ने किसी किस्म का कोई मुतालिबा नहीं किया GPS प्लस स्टेटस के हवाले से। सो इसमें हम देख रहे हैं कि सर हुकूमती वज़रा जो है बहुत ही ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं। उसके साथ हम देख रहे हैं कि आज भी FPCCI के जो अहदेदार हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा है कि हमारा ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है, हम किसी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी जो प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने वाले बयानात हैं उनको हम मुस्तरद करते हैं। सर, उसके साथ हम देख रहे हैं कि इमरान खान के जो बेटे उन्होंने पाकिस्तानी वज़रा जो है उन पर शदीद इस वक्त भी तनकीद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसको PTI जो है वो मानने से इनकारी है और हुकूमती वज़रा जो हैं वो कह रहे हैं कि दाल में कुछ काला है। ज़रूर कोई ऐसा बयान दिया गया है जिससे पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो है वो की गई है। सर, आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आकाशा। देखें, जो कासिम खान का बयान है वो तो अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट है, उस पर पड़ा हुआ है, आप उसको पढ़ भी सकते हैं। वो उन्होंने इसकी बाकायदा वजाहत की है और उन्होंने कहा जी कि मैंने इस तरह की कोई बात नहीं की जिस तरह की बात पाकिस्तान में की जा रही है या उनके बयान को लेके जिस तरह तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की साख को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जो बातें हो रही हैं वैसे ही हो रही हैं, वैसे ही हो रही हैं। और इससे उनका मकसद या उनकी मुराद ये नहीं थी कि कोई पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैंने तो ओवरऑल एक बात की है कि पाकिस्तान में जो वायलेशंस होती हैं, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं, उस हवाले से और खुसूसी तौर पर उन्होंने अपने वालिद का जिक्र किया है कि उनको उस में रखा गया है जहाँ पे सज़ाए मौत के कैदियों को रखा जाता है। उनकी तकलीफ़ का भी उन्होंने तज़किरा किया, चूँकि उनकी बात तो करवाई जाती है टेलीफोन पे, जेल हुकाम जो है वो उनकी बात करवाते हैं, तो उनकी बातचीत होती है। तो जाहिर सी बात है कि बानी PTI जो है वो अपने बेटे को सारी चीज़ें बताते होंगे। इसके अलावा चूँकि मुलाकातों का एक तवील सिलसिला जो है वो तवालत से बंद है उनके साथ, और PTI के रहनुमाओं को, उनकी बहनों को कभी कभार मुलाकात की इजाज़त मिलती है, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से आम कैदियों को एक इजाज़त दी जाती है। इसके अलावा अगर उनकी बीमारी का देखा जाए तो वो भी उनको रात की तारीकी में लाया जाता है और उसके बाद फिर मीडिया की नज़रों से भी ओझल रखा जाता है। उनके घर वालों को भी नहीं बताया जाता और उनको कहा जाता है कि इंजेक्शन लगा दिया है और वो ठीक हैं, स्टेबल हैं, डॉक्टरों की एक स्टेटमेंट आ जाती है, तो उसके बाद उनको वापस जेल मुंतकिल कर दिया जाता है। ये देखें, अगर आपने ये चीज़ें करनी है तो आप बता के भी कर सकते हैं। अब ये आपको याद होगा कि इस तरह का एक ट्वीट जो है जमाइमा ने भी किया था और उन्होंने भी मदद मांगी थी कि जो उनके शौहर हैं साबिक, उनको
इस तरह के मसाइब और तकालीफ का सामना है तो उनकी मदद की जाए। तो इस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हुआ था कि आलमी तनाज़र में ये चीज़ें क्यों जा रही हैं, पाकिस्तान की अपनी सियासत और ये पाकिस्तान के अंदर रहनी चाहिए। तो डेफिनेटली जिसको तकलीफ होगी वो चीखे तो ज़रूर मारेगा और उसकी चीखों की आवाज़ जाहिर सी बात है कि दूर दूर तक सुनाई तो ज़रूर देगी। और PTI को ये एज है कि उनका ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ बहुत ज़्यादा रब्ता है और बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी की है। उनकी ट्रोलिंग बहुत होती है, गो कि वो ट्रोलिंग जो है वो गलत भी होती है और सही भी होती है, लेकिन गलत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस हवाले से PTI का जो बाहर रहने वाला कारकुन है या वर्कर है या उनके चाहने वाले हैं, उनकी तादाद अभी भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। सर इस हवाले से मैं सवाल आपके सामने रखना चाह रही हूँ कि अब डेफिनेटली हुकूमत ने कोई ऑप्शन नहीं है ना PTI के पास, क्योंकि बानी PTI से मुलाकातें जो है वो नहीं करवाई जा रही। उनकी जो सेहत थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगी, उसके बाद भी ना फैमिली की मुलाकात, ना वकला की मुलाकात, ना उनके जो ज़ाती मौलजीन थी उनकी मुलाकात करवाई गई। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि डेफिनेटली अगर उनकी तरफ से जो उनके बेटे हैं कासिम खान, उनकी तरफ से अगर ऐसी कोई बात की गई है तो वो बिल्कुल सही है, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि उन्होंने सारी बातें दुरुस्त की हैं, मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि जो उनके वालिद की हद तक उन्होंने एक सबमिशन किया है उनको कि इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी का तज़किरा, बाकी इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियाँ खैर उस तरीके से तो नहीं होनी जिस तरीके से उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश कर दी। वो तो भारत में शायद हम नहीं होने दी जा रही, मुलाकात वाकई नहीं होने दी जा रही। देखें इसमें हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम इसको बाकायदा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि मुलाकात, मैंने अभी कुछ देर पहले भी कहा है कि अदालती हुक्म के बावजूद उनसे मुलाकात ना करवाना हुकूमत का फेलियर है। हुकूमत चाहती क्या है आखिर? Exactly, वही सवाल असगर चौधरी साहब, वही सवाल मुलाकात करवा ले। सर वही सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आना चाहूंगी कि हुकूमत जो है, जो हुकूमती वज़रा है बहुत ही ज़्यादा इस वक्त परेशान नजर आ रहे हैं कि बाकी जो बानी PTI के बेटे उनकी जानिब से अगर ऐसा किया गया तो बहुत ही ज़्यादा गलत इकदाम जो है वो किया गया। क्योंकि अगर आपको किसी एक फर्द से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी पॉलिटिकल वर्कर से कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपको उसको बताना चाहिए, उसको पॉइंट आउट करना चाहिए, ना कि आपको पाकिस्तान की जो साख है उसको मुतासिर करने की हरगिज़ इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी। उसमें सर हम ये देख रहे हैं कि अब हुकूमत जो है वो इंसानी हुकूक की अगर खिलाफवर्जियों की बात हो रही है तो डेफिनेटली हुकूमत को अब इस पे कुछ जो है वो कर लेना चाहिए, बानी PTI से मुलाकात जो है वो करवा देनी चाहिए फैमिली की। कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ नरमी दिखाई जा सकती है इसके बाद? जी बहुत शुक्रिया काशा। मैं आज बड़ा हैरान था, बल्कि सगीर चौधरी साहब को मुझे ऐसा लग रहा था कि आज तारक उस्मैर साहब वाली ड्यूटी सगीर चौधरी साहब ने संभाल ली है। थैंक यू वेरी मच सर। देखिए काशा, बात यह है कि इशू इस वक्त खलीज की जंग थी जी, और डिस्कशन भी सारी वही हो रही थी। तो हुकूमत ने सोचा कि बानी PTI का मामला ज़रा पस मंज़र में चला गया है तो दोबारा इसे डिबेट में क्यों ना लाया जाए। ठीक है, असल चीज़ तो ये थी ना। अब जो कुछ कासिम खान वगैरह ने वहाँ पर बात की है वो एक ख़बर थी, अखबारी लैंग्वेज में बात करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 कॉलम ख़बर थी, लीड स्टोरी भी वो नहीं थी। लेकिन उस पर वज़ीर इत्तलात साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो लीड स्टोरी बन गई। हर जगह पर वो डिस्कस हो रही, दोबारा डिस्कशन शुरू हो गई। इसकी जिम्मेदार है इसको, ज़ाहिर है हुकूमत ने उछाला है इस मामले को। मामला तो इतना तो नहीं उछला था, मामला तो सारा जंग का चल रहा था। हुकूमत की तरफ से हाइप दी गई है। जी हाइप हुकूमत की तरफ से दी गई है। दूसरा देखें, मेरी एक बात सुने ज़रा, पाकिस्तान की तारीख पर भी आप नज़र डालें ना तो इसी तरीके की बातें, इल्ज़ामात मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ऊपर भी लगते रहे हैं। उन्हें भी सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया था, मियां नवाज शरीफ साहब को भी ये इल्ज़ामात तो लगते। अब जो उन्होंने वहाँ पर बात की है, बतौर पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ, चाहे उन्होंने साइड लाइन की है, अगर वहाँ पर ह्यूमन राइट्स कमेटी में नहीं की है, साइड लाइन के ऊपर भी की है, तो वो ये बात उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। ये जो ये स्टेटस पाकिस्तान को मिला था ये बानी PTI के दौर में ही मिला था ना, वो उसी वक्त गिफ्ट हुआ था। और आज जो सनतकार कह रहे हैं तो वो गलत नहीं कह रहे। एक बात, जब मेरी PTI के दोस्तों से बात हुई है, मैं उनसे पूछता हूँ ये चीज़ें, तो आप यकीन करें कि जो इमरान खान साहब को इस वक्त ना तो इस्टेब्लिशमेंट से कोई ख़तरा है, मैं दावे से ये बात आपसे कर रहा हूँ, ना ही हुकूमत से ख़तरा है। उन्हें जितना ख़तरा खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। बिल्कुल, जो हमारे वो दोस्त जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बैठे हुए हैं, जिस तरह आपको याद होगा कि एक वो बानी MQM थे, अब वो लंदन से बैठ के टेलीफोनिक ख़ताब में ऐसा कुछ कह देते थे कि शाम को पूरी MQM बैठ जाती थी उसे उसकी तशरीह करने के लिए। अब ये जो जुल्फ़ी बुखारी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, या इस जैसे जो दूसरे लोग हैं, उन्हें ज़मीनी हक़ाइक़ का नहीं पता कि इस्लामाबाद की इस वक्त सूरत हाल क्या है, अडयाला में क्या हो रहा है, लाहौर में कोई झंडा लेके भी बाहर नहीं निकल सकता, और वो इस तरह के काम कर देते हैं। अब मुझे ये बताइए कि
कितनी मर्तबा हम ये डिस्कशन कर चुके हैं, जो मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है, जो जेल रूल्स की खिलाफ वर्जी है, कौन सी अदालत तक नहीं गए हैं। पूरी पीटीआई तो उठ के तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके बैठ गई है। आप पहले मेहरबानी की कि आपने ये ईद के ऊपर बेटों से आपने फ़ोन पर बात करवा दी, अगर वो भी ना करते तो आपसे कौन पूछ सकता था। आपने तो अच्छा, बस कह दिया। मुजरा ये भी कह रहे हैं ना कि जब बानी पीटीआई से कोई मुलाकात करवाई जाती है या जिस तरीके से उनके बेटों की ईद पे उनसे बात करवाई गई है, तो इस तरह का प्रोपेगेंडा जो है वो उसके बाद सामने आता है पीटीआई की जानिब से। तो असद चौधरी साहब जी, आपका इस पर सर आ गया पॉइंट। नहीं, मेरा सिर्फ जवाब क्या इमरान खान साहब ने कहा था कि ये बात जाके करो वहां पर। सर हो सकता है ना, वो तो हुकूमती वज़रा जो है वो ये कह रहे हैं, कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है। सायरा जी, आप भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया मैम वक्त देने के लिए। सायरा जी, इस वक्त हम देख रहे हैं कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कासिम खान पर एक तनकीद जो है वो भी की है, और उन्होंने ये भी कहा है कि उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है। अगर बेटा वालिद के लिए बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद है तो पाकिस्तान आकर मुलाकात कर ले। हमने देखा इससे पहले भी हुकूमती वज़रा जो है वो एक वार्म वेलकम करने की तैयारियाँ जो थी ज़ोर शोर से जारी थी उनके बेटों को कि वो आएँ और मुलाकात करें। लेकिन उसके साथ हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जिस तरीके से इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आए तो उनके लिए मुश्किलात जो है वो बढ़ सकती हैं। राना सनाउल्लाह का भी एक बयान जो है इस वक्त हमारे सामने मौजूद है, और यहाँ तक कह दिया गया है कि उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। क्या कुछ लगता है कि ये जो हुकूमती वज़रा है इन्हीं के बयानात में बहुत ज्यादा तजादात जो है वो पाए जा रहे हैं? क्या कहेंगी सायरा जी? अस्सलाम वालेकुम। आपने सवाल किया और फिर उसके बाद बहुत एक लाइन में बहुत प्यारा से जवाब दे दिया कि जिस वक्त पहले भी उनके आने का था, आप राना सनाउल्लाह का बयान जरा पूरा सुना देती या पढ़ देती, फिर पढ़ देती कि वो आएंगे और फिर उसके बाद उनको एम्बेसी वाले ही। हाँ, इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आए तो उनके लिए मुश्किलात होंगी और वो गिरफ्तार भी होंगे। इसके बाद यहाँ जो बरतानिया का सफारत खाना है वो उनको बाजियाब कराए और वापस लेकर जाएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। हाँ जी, देखिए ना, ये वही शख्स था जिसने असेंबली में खड़े होकर बोला था या तुम या हम, जिसपे मुझे वो फिक्रा याद आ गया, यहाँ हम वहाँ तुम। इनके या तुम या हम के बाद ये सारा जो कुछ हुआ, जिसपे अभी तक वो कहते हैं ना कि ये 9 मई जो कहते हैं, अब मुझे नहीं पता सीसीटीवी फुटेज में क्या था, और उसके बेनिफिशियरी ये पीडीएम का उस वक्त का जो ये टोला था वो उसका बेनिफिशियरी है। तो ऐसे शख्स पर क्या यकीन किया जा सकता है जिनको, मतलब आप देखें ये बैठे तो हैं, ठीक है, ये बयान की हद तक या लोगों आवाम से बात करते हैं, फिर आवाम का बुरा भला भी सुनते हैं। फिर आप पहले ट्वीट्स उठाकर देखें मुनीफ फारूक की, तो वो कहते हैं कि फैसले कहीं और होते हैं और ये सिर्फ साइन करते हैं। वो तो बताते हैं लेकिन दरपर्दा आपको हमें सबको पता है कि ये क्या चल रहा है। तो मतलब ये इस किस्म के बयान क्यों देते हैं? ये एक अदालती हुक्म पे जो अडयाला जेल वहां पर अमल दरामद नहीं करवा सकते हैं कि अदालत ने हुक्म दिया कि हाँ मुलाकात करवाई जाए, उस मुलाकात से इनको इतना खौफ है, और उसके बाद ये इस किस्म की बातें। देखिए 2 साल इन्होंने ऐसे गुजार दिए, आवाम को महंगाई की चक्की में पीसा जी। आए दिन ये सुनते हैं, कभी पेट्रोल का बहरान, कभी चीनी का बहरान, कभी गंदम का बहरान, कभी खाद नहीं मिल रही, गैस नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रही। बीच बीच में ये ऐसे इश्यूज लेकर आ जाते हैं। पहले हम 6 महीने 26वीं तरमीम, फिर 27वीं तरमीम, फिर सूबे निकाल दिए, फिर ये वो जी इनकी आपस की लड़ाई एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की। ये आपको और हमारा वो कहते हैं ना, बस ऐसे ही मनोरंजन करते रहते हैं कि एक हफ्ता हम लोग इसके ऊपर बहस करते रहे सोशल मीडिया पे, प्रोग्राम्स में, और भी ऐसी कौन सी बात है। अभी ये जो कल से एक वावेला और वो मचा हुआ था कि भाई जी ऐसी तकरीर कर दी, ऐसी तकरीर कर दी, मतलब कोई मुझे मेरी बुराइयां बताएं तो मैं बजाय के उस बुराइयों को सही करने के मैं उल्टा उस बंदे पर चढ़ाई कर दूंगी। ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने तो ये मेरे पूरे खानदान की नाक कटवा दी। अरे खानदान की नाक मैंने कटवाई या जिसने बोला है उसने कटवाई? कल से इस चीज के पीछे पड़े हुए आप मुझे बताएं कि क्या कि जो माजी में आप देखें, मतलब ये जो बड़े बड़े कातिल डाकू और क्या वो होते हैं, क्या इमरान खान साहब का जुर्म उससे बड़ा है? उनको ऐसे रखा हुआ है, मतलब वो कहते हैं कि कैद तन्हाई में, और किसी से मुलाकात नहीं, और किसी से फिर कहते हैं अभी बीच में से कोई बोल पड़ेंगे साहब नून लीग वाले कि वो सियासी बातें करते हैं। देखें यहाँ से पूरी काबीना उठकर लंदन जाती होती थी जी, नहीं है
नहीं है। अरे ये तो बेचारे परेशान, अब जवाब कौन देगा। तो वो पूरी काबीना उठकर जाती होती थी लंदन वहां पर फैसले करने। यहाँ पर कोई बात होती थी इधर से शायद खाकान अब्बासी और ये सारे टोला पता चलता था कि जी रात की फ्लाइट से गए और सुबह लंदन पहुंचे कि जाके मियां साहब से बात करके। सियासी बंदा सियासत पे ना बात करेगा तो किस पे बात करेगा। तो ये जिस वक्त जितना भी क्योस फैला हुआ है ना, ये हुकूमत का खुद का अपने हाथ का फैलाया हुआ है। ये जो मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेकाम है ना, इसकी सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार हुकूमत है। अगर चले आप इक़्तिदार में आ ही गए हैं तो जिसके पास देने के लिए कुछ होता है वो थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना क्या बोलते हैं, फलदार दरख्त में क्या फल लगते हैं तो वो झुका हुआ होता है। आप देने की पोजीशन में हैं तो आप अपना दिल बड़ा करें। जैसे ही यहाँ पर से इनकी एहतजाज की बात होती है, उधर से इनकी मुफाहमत की किस्से और चीजें आना शुरू हो जाती हैं कि भाई ये तो डील हो रही है, ये तो ऐसे हो रहा है, ये तो वैसे हो रहा है, तो ठंडी हवा के झोंके और ये सारा कुछ। तो इनको भी थोड़ा सा मतलब वो कहते हैं कि अब बहुत वो हो गया। अब वो ऐसे लोगों के हाथ में हुकूमत आ गई है, मतलब ये जो नए नए इन्होंने तर्जुमान भर्ती किए हैं जिनको यही नहीं पता कि क्या बात करनी है क्या बात नहीं करनी, सियासी टेम्परेचर कैसे कम करना है और मुल्क को कैसे लेके जाना है। देखें अब एक तरफ सारे जंगी मसाइल, बीच में पाकिस्तान की सालसी का किरदार, सारा कुछ, और यहाँ पर आप देखें कि ये अंदर क्या चल रहा है। अचानक इशू नया बना दिया। जी देखिए ना, इन्होंने मतलब कि यहाँ पर सारा कुछ चल रहा है। अब वो बात करेंगे, देखिए ये हो नहीं सकता। हम लोग कहते हैं हमारे पाकिस्तान में जो लीडर हैं वो जो कहते हैं ना महबूब लीडर, अव्वल तो मैं कहती हूँ जो लीडर है ना महबूब नहीं होना चाहिए, क्योंकि महबूब की हर गलत बात अच्छी लगती है, आपको सही लगती है। लीडर होना चाहिए। हमारे यहाँ शख्सियत देखिए, हमारे यहाँ टाइम के लिए होती है मैडम। कौन सी कि महबूब की हर बात अच्छी लगना। चले अभी जब तक तो वो फिर मिलते नहीं है ना, तो वो पहुंच से दूर ही तो होते हैं लीडर, तभी वो हमेशा महबूब रहते हैं। तो यहाँ पर हमारी सारी सियासी पार्टीज का खासा अब इन्होंने कह दिया कि जी ये सारा जो है ये पीटीआई वाले ये इमरान खान के पीछे। अरे बाकी सब पार्टीज में भी ऐसे ही है। कोई यहाँ पर सिंध में क्या गड़ी खुदा बख्श में खड़े होकर जरदारी साहब के खिलाफ बात कर सकते हैं? लोग टिक्का पोती कर देंगे। जहाँ नून लीग का वो जलसा हो रहा हो और वहाँ पर आप कोई बात कर सकते हैं नवाज शरीफ के खिलाफ? लोग पकड़ के कूटना शुरू कर दें। मैडम पीका लग जाएगा, पीका लग जाएगा। और अब देखे ना कितनी खूबसूरती से, अब एक आकाशा सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, कितनी खूबसूरती से कि कल इस पे बात हो चुकी है, फिर न्यूज भी आई कि जी उनका तो तर्जमा ही इन्होंने सही नहीं किया और उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी। लेकिन जो असल मौजू है हम उससे हटे हुए। जो मुल्क में मसाइल चल रहे हैं, जो लोगों के दिलों के ऊपर छुरियां चलाई हुई हैं कि एक ही तो लोगों के पास एंटरटेनमेंट थी, शायकीन क्रिकेट के पास, उसको बंद करके और वो एक फैमिली वहां पर मैच देखने के लिए गई हुई थी। फिर आप ऑस्टेरिटी की बात करते हैं, यहाँ हमारे पूरे कल कराची में बलवा मचा हुआ था, क्योंकि ये मेरे घर से आगे ही ये बिलावल हाउस और ये पास ही ये शेरी रहमान उनका घर है। यहाँ पर पूरा ऐसा ट्रैफिक जैम था। तो ये हम पेट्रोल की बचत कर रहे हैं, गाड़ियां एक घंटा यहाँ पर फंसी रही हैं। आप यहाँ पर 5 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी करें, बिकॉज ये एक लंबी सड़क है। वो शारे फैसल, नर्सरी, एयरपोर्ट, सदर सब जैम हो जाएगा सिर्फ 5 मिनट में जी। और वहां से उनकी गाड़ियों का काफिला आया और उसके बाद जी वो, हाँ हम इस पर बात नहीं कर रहे। हम ये जो इस महंगाई के उसमें PSL में आपने आवाम को तो रोक दिया, लेकिन आप खुद पहुंच गए। और इतने सारे मसाइल हैं, लेकिन अभी मसाइल जो और हैं सायरा जी उस पर भी अलग से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त सरदार फैजान आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। समझ से चीज़ें जो है वो इस वक्त बालातर हो चुकी हैं, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं वो ये मतलब मुझे इस वक्त ये समझ नहीं आ रहा कि जो GSP+ वाला स्टेटस जो है ख़त्म करने की जो बात हुई है, इसमें हुकूमती जो वज़रा है उन्होंने बयानात देकर तवज्जो जो है वो हटाने की कोशिश की या PTI की जानिब से ऐसा कुछ किया गया है? सर ये भी समझाइएगा, क्योंकि PTI का जो एक मासूम सा रवैया होता है हमेशा से कि हम कुछ गलत नहीं करते, बस गलती से गलत हो जाता है। इस वक्त वो गलती जो है वो हो गई है उनसे। सर क्या कॉन्सिक्वेंसेस जो है इस वक्त हो सकते हैं? पाकिस्तान को किस हद तक इसका खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया मिस आकाशा। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमें बहुत खुशी होती है जब पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इस टाइम पे पज़िराई हो रही है। पाकिस्तान 2 मुल्कों को
दुनिया को जंगें जो हो रही हैं, ईरान को, इसराइल को, अमेरिका को आपस में बिठा रहा है। लेकिन दुनिया के मामलात जो है वो पाकिस्तान हल करने में लगा हुआ है, और जो अंदरूनी मसाइल हैं पाकिस्तान उसकी तरफ जो है वो तवज्जो नहीं दे रहा। थोड़ी सी इस मसाइल पे भी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान का एक बर्निंग इशू है। हर टाइम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो है आपस में लड़ाई झगड़े जो है वो लगे रहते हैं। और जो बात कासिम ने की है जीएसपी की, तो ये तो कहीं पे देखने में नहीं मिली कि हमने कहीं पे देखा हो या सुना हो, या जहां तक उसको जो बयान है वो हमने सुना भी है, पढ़ा भी है। कहीं पे उसने इस किस्म की कोई बात नहीं की। अलबत्ता उसने तौहीन मजहब पे बात की है, दीगर और बहुत सारे इश्यूज पे उसने बात की है। पाकिस्तान के अंदर अपने वालिद साहब के साथ जेल के अंदर जो उसके मसाइल हैं उस पे उसने बात की है, लेकिन इस पर उसने कोई ऐसी बात नहीं की। और पाकिस्तान को इस पे हमारी सरदार फैजान साहब, जब कासिम खान की तरफ से ये बात नहीं की गई है तो हुकूमती वुज़रा जो है इस बात को इतनी हाइप क्यों दे रहे हैं, और उसमें फिर पाकिस्तान को जो नुकसान होंगे उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। उसके साथ हम देख रहे हैं कि इस पे FPCCI के जो अहदेदार हैं उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मतलब परेशानी तो है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिस पर इतनी ज्यादा एक मसला जो है वो बढ़ गया। सर देखिए, कुछ कहा जा रहा है कि इनकी 2 मीटिंग्स हुई हैं। एक मीटिंग जो है वो तो दुनिया के सामने आई है, अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के कौंसल में जो कासिम खान ने बात की है। दूसरा कहा जा रहा है कि साइड पे एक और मीटिंग हुई है जिसके कोई शवाहिद या कोई चीजें सर हमें एक मीटिंग या दूसरी मीटिंग से कोई कंसर्न नहीं है। हमें सिर्फ कंसर्न ये है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त हम जब मीडिया वर्कर्स ले लें, एक आम आदमी ले लें, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जो है पूरी दुनिया को दिखाया जाए, पूरी दुनिया को बताया जाए, और उस पर बात भी हो रही है। पूरी दुनिया इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है, हमारे फील्ड मार्शल को मानती है, हमारी हुकूमत की जो काविशें सफारती कोशिशें उनको मानती है। लेकिन कुछ अनासिर जो है वो इस चीज को मानने से इनकारी हैं, और इस तरह के फिर बयान जब सामने आते हैं, फिर सिर्फ पाकिस्तान की जो मईशत है, पाकिस्तान की जो इज्जत है, पाकिस्तान का जो वकार है, फिर जब वो दाव पे लगता है तो डेफिनेटली सर बात तो होती है। सरदार फैजान साहब, इस पे मैं अलग से आपसे बात करूंगी। नाज़रीन, यहां पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर खुश आमदीद नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से भी पहले बात यही हो रही थी कि ये जो GSP प्लस जो है इसका जो स्टेटस है वो ख़त्म करने की जो बातें हो रही हैं, मैं ये नहीं कह रही, ये जो है हुकूमती वज़रा कह रहे हैं कि ये एक मुतालिबा जो है वो किया गया बानी PTI के जो बेटे कासिम खान उनकी जानिब से। अभी हम यहाँ पर ये बात नहीं करेंगे कि कौन सा मुतालिबा किया गया या कौन सी बात की गई है, नहीं की गई है। हम सिर्फ इस वक्त ये बात करेंगे कि 2014 से पाकिस्तान को GSP प्लस मिला हुआ है, जिससे बरामदात 2 बिलियन से बढ़कर 9.5 बिलियन डॉलर हो गई हैं। और अगर ये छिन जाता है पाकिस्तान से तो उसमें पाकिस्तान को किस किस्म के नुकसानात जो हैं वो देखने पड़ सकते हैं। जी सगीर चौधरी साहब। आकाशा, देखिए, एक बयान है जी, और 2014 से हमारा स्टेटस है, और इस तरह के बयानात मेरे ख्याल दर्जनों नहीं सैकड़ों के हिसाब से आए हुए हैं और रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। तो क्या एक बयान से ये मुआहदा ख़त्म हो जाएगा या हम उस लिस्ट से फारिग हो जाएंगे? ये मुमकिन ही नहीं है। इन बयानात से जो हुकूमती वज़रा दे रहे हैं उससे फील तो यही हो रहा है। देखिए, ये हुकूमती वज़रा जो हैं वो मुझे नहीं समझ आती कि वो किस स्कीम के तहत जो है वो इस एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। कम से कम उनको ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि इतनी बात है, राई का पहाड़ आप ख़ुद क्यों बना रहे हैं। देखिए, उसने बात की है, उसने ये पहली मरतबा बात नहीं की। आलमी फोरम पे उसका बेटा तो है ही बाहर लंदन में बैठा हुआ है, और उसकी एक्स वाइफ जो वो भी लंदन में बैठी हुई है, तो वो ट्वीट करते हैं, धड़ाधड़ बातें भी कर रहे होते हैं और इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं, और इंसानी वायलेशन से मुतल्लिक उनके मुतअद्दिद बार ये इस किस्म के बयानात आ चुके हैं। तो ये देखें कि अब उनके बयान की इतनी अहमियत है कि हमारा जो उसमें शामिल होना 2014 से अब तक जो आपने आदाद-ओ-शुमार बताया तो वो खत्म हो जाएंगे। उनका बानी PTI का बेटा होना जो है वो मानी रखता है, बिल्कुल मानी रखता है। बानी PTI का बेटा होना मानी भी रखता है, वो अपने बाप के लिए बात कर भी सकता है। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ दानिशमंदी ये दिखानी चाहिए गवर्नमेंट को कि आप अपनी जिद पे क्यों अड़े हुए हैं। भाई, आप एक मुलाकात करवाने में आपको क्या प्रॉब्लम है?
जब आपको अदालत ने कह दिया कि आप मुलाकात करवा दें तो हुकूमत बजिद क्यों है? हुकूमत अपनी ज़ाती अना का मसला क्यों इसने खड़ा किया हुआ है? हुकूमत एक मुलाकात है ना, उसको करवा दे। उसने उसमें कौन सी सियासी ऐसी बात कर देनी है जिससे कल दूसरे दिन जो है वो खुदा ना खास्ता हुकूमत उलट जाएगी? एक तरफ तो पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़ी जंग रुकवाने के लिए सालसी का किरदार अदा कर रहा है, और दूसरी जानब इस तरह के बयानात पे हुकूमती वज़रा जो है वो धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ख़ुद जो है वो मामले को डाइवर्ट करने की खुद ही कोशिश कर रहे हैं। इसमें अभी तक इनकी पॉलिसी समझ से बालातर है और इस पर कोई इम्पैक्ट अभी तक तो नहीं पड़ा। अगर पढ़ना होता तो जमाइमा ने जो ट्वीट किए हुए हैं उस पर पड़ जाता। अब देखें, जो बाहर वाले ममालिक हैं या जो ताकतें हैं वो सारी चीज़ों को प्लस माइनस करके देखती हैं, वो इस तरीके से नहीं देखती। अगर इस तरह का कोई इम्पैक्ट होता तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पाकिस्तान पे पहले आ चुका होता। अब देखें, पाकिस्तान की अदालतें भी आज़ाद हैं, सारा कुछ जो है वो उस अदालतों में हुआ है ना, तो ये मामला भी अदालतों से ख़त्म होना है। हाँ, अलबत्ता ये बहुत बड़ी ख़राबी है कि उसी अदालत जिससे इमरान खान को सज़ा हुई है, यानी जुडिशल जो ट्रायल कोर्ट है, तो उसके बाद हाई कोर्ट ने जब उनको बाज़ाब्ता तौर पर इनकी दरख्वास्त पे मुलाकातों की इजाज़त दी है, तो आप अदालत का ऑर्डर क्यों नहीं मानते? भाई, इसमें मानने में आपको क्या खौफ और क्या डर है? आप सिर्फ उनसे मुलाकात करवा दें, मेरा ख्याल है कि पारा इसी पे ही जो है वो नीचे आ जाएगा। फिर आप आए रोज़ जो है वो वहाँ पे एक दंगल लगा होता है अडयाला के बाहर, 2 दिन की मुलाकात होती है मंगल और जुमेरात को, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वो इसी तरह का तमाशा लगा होता है और पिछले 1 साल से लगा हुआ है। एक सर्विंग वज़ीर आला है सूबे का, वो आके बैठता है। भाई, आप उसके ओहदे का ही लिहाज रखें। आप सुहेल अफरीदी के नाम पे मत जाएं, आप सिर्फ सुहेल अफरीदी के जो है वो नाम पे मत जाएं, उसके ओहदे को देखें कि एक वज़ीर आला है सूबे का और मैंडेट लेके आया, तो आप भाई उससे मुलाकात करवा देंगे तो उसमें कौन सी क्या मत आ जाएगी? मुलाकात की डिबेट एक अलग है। सकरी चौधरी साहब, इस पे अलग से बात होगी। असगर चौधरी साहब, मुलाकाती का तो मसला है जी, मसला ये है वो मुलाकाती का तो प्रॉब्लम इसी से बयान आ रहे हैं। हाँ, सारी गल मुलाकात दिए, बात वहीं पे आगे खड़ी हो जाती है। असगर चौधरी साहब, हुकूमत जो है मोटरसाइकिल वालों के लिए माहाना 20 लीटर पेट्रोल कोटा और ऐप के ज़रिए सब्सिडी देने का एक मंसूबा जो है वो बना रही है। उसके साथ हम ये देख रहे हैं कि इससे जो कम आमदनी वाले हैं उनको पता नहीं रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है या फ्यूल बहरान का एक आर्जी हल जो है वो निकाला जा रहा है। सर, समझ से चीजें बालातर हैं, ये कर क्या रही है हुकूमत? जी, बहुत शुक्रिया आकाशा, बहुत बड़ी खुशी की खबर आपने बताई है। मतलब 20 लीटर पेट्रोल पूरे महीने का, 1 महीने का 20 लीटर पेट्रोल। और मुझे ये बताइए कि ये जो इनके अपने लल्ले तलल्ले हैं वो 1 घंटे में कितना पेट्रोल फूंकते हैं? बिल्कुल। मोटरसाइकिल वाले के ऊपर तो आप लगा रहे हैं भाई, आपको 30 दिनों का 20 लीटर देंगे। अब मोटरसाइकिल वालों से कितनों का रोजगार है? रेट पे मिलेगा। चौधरी साहब, वो कम रेट पे मिलेगा, लेकिन अगर उसके अलावा आप लेना चाह रहे हो तो डेफिनेटली आपकी प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा 1 लीटर पेट्रोल की होगी। मुझे ये बताइए कितना कम मिलेगा? आकाशा, फिर वही बात आ रही है, 30 दिनों में 20 लीटर पेट्रोल। अच्छा चले जी, 321 का पेट्रोल है, आपने कह दिया जी आतमताई की कब्र के ऊपर लात मार दी कि जी आपको 50% डिस्काउंट के ऊपर देंगे। ठीक है, 160 का आपको देंगे, तो उस पेट्रोल का वो करेगा क्या बेचारा? बिल्कुल। जो बाइकिया चला रहा है वो क्या करेगा? जो फूड डिलीवरी कर रहा है वो क्या करेगा? सबसे बड़ी बात, जो हमारी मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं आकर, जो सुबह सुबह अखबारात फेंकते हैं, वो वहाँ पर क्या करेंगे? जो एक आम शहरी है इस मुल्क का, वो क्या करेगा? आप क्यों नहीं, अगर आप इतना ही आतमताई की कब्र के ऊपर लात मारने का आपका दिल कर रहा है ना, तो ये जो वो पेट्रोलियम लेवी की सूरत में जो आप 105 रुपए से ज़्यादा बल्कि हो चुका है आप, क्योंकि रेट बढ़ चुके हैं, वो ले रहे हैं, वो क्यों नहीं कम कर रहे हैं? और मैं आपको ज़रा थोड़ा सा तारीख में याद करवा दूं, जब पीपल्स पार्टी ने पेट्रोलियम लेवी लाई थी तो उस वक्त के जो पार्लिमानी लीडर थे इनके गालबन चौधरी निसार अली खान साहब, तो उन्होंने इससे जगह टैक्स करार दिया था हुकूमत का। आज तो जनाब आप 300 रुपया तो एक के ऊपर ले रहे हैं, हाई ऑक्टेन के ऊपर 105 रुपए आप इधर ले रहे हैं। आप उधर से मेहरबानी करें। सर, चीजें आप भूल जाते हैं, जब आप हुकूमत में आते हैं तो तमाम चीजें जो है वो याद रहते, क्योंकि आपने अपना बजट खसारा पूरा करना है। आपने वो 1700 अरब रुपया जो आप नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं, हमारी जेबों के ऊपर डाके मारने के बावजूद हर चीज के ऊपर टैक्स, आप पानी का गिलास पी रहे हैं उसके ऊपर टैक्स, आप जरा बिजली को देखें, मैं कौन सी चीज दिखाऊं, उसके ऊपर एक फर्दर टैक्स लगा हुआ है। आकाशा, वो हम दे रहे हैं। सारा जी, पेट्रोल के हवाले से कुछ बातें जो इस वक्त हो रही हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो है कुछ ना कुछ जो है आम आदमी के बारे में भी सोचना शुरू इस वक्त हो चुकी है। हुकूमत ने मोटरसाइकिल वालों के लिए माहाना 20 लीटर पेट्रोल कोटा, एग्जैक्टली 20 लीटर पेट्रोल कोटा और ऐप के जरिए सब्सिडी देने का एक मंसूबा बनाया है।
अरे 20 लीटर तो इस्लामाबाद में इनके कोहसार से कॉफी लाने में ही लग जाते हैं। आप आवाम को 20 लीटर, क्योंकि बैठे हुए होते हैं ना, कॉफी तो पीनी नहीं है, कॉफी तो हमने कॉफी पीनी है जी। तो फिर उसके बाद जब वो गाड़ी जाती है और उसके बाद आती है 20 लीटर तो यहाँ पर इनके खाने लाने ले जाने में खर्च हो जाते हैं। आपने कहा हुकूमत अवाम के लिए सोच रही है, वो मरना क्या खुशी से मरना चाहते जो एतबार होता। जी जी। मतलब आपने कल इनका प्रोटोकॉल देखा, आज ये कल जब जरदारी साहब भी निकले थे नवाब शाह से, चले ठीक है, उनके वो कहते हैं कि सारा सरकारी गाड़ियां थोड़ी होंगी साथ, उनकी वो जो साथ होते हैं लोग जो खुशी से पीछे चलते हैं, तो ये इतना बड़ा काफिला चला गया। मतलब ये हमें मुझे हंसी आती है और फिर कभी कभी गुस्सा भी आता है कि ये हमें बेवकूफ समझते हैं। ये इस किस्म की बातें आकर कहते हैं तो उनका ये ख्याल है कि हम इस पे यकीन कर लेंगे। 20 लीटर और इनके लिए जो अनलिमिटेड पेट्रोल, मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने आपके प्रोग्राम में बोला था कि मैं चेयरपर्सन थी, 1 साल चेयरपर्सन रही हूँ, जो फ्यूल कार्ड मुझे मिला था वो 360 लीटर का था जी। और ये और जो वुज़रा का और मुशीरों का वो उससे डबल होता है। और जरूरी नहीं है कि उसके पास एक गाड़ी हो, अगर वो 5 गाड़ियां किसी तरीके अपने डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ हेड से हथियाएगा तो उसके पास 5 कार्ड होंगे। तो मतलब कोई अल्फाज नहीं है, फिर मैं बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाती हूँ, फिर मेरा दिल करता है कि मैं इस इनको वक्त बुरा आपके भला एक्सप्रेशंस बोलूं। देखना चाह रही थी, लेकिन आप हमारे साथ जूम पे नहीं है। मैं बस होती तो मैं आपको मैं बताती कि नहीं कि ये इस किस्म की बात कर रहे हैं, सामने हो तो मैं कहती हूँ ना कि बंदा मैं मारूं 100 और गिनूं 1, उसके बाद इनसे मैं बात करूं कि ये इन्होंने अवाम के साथ किया क्या हुआ है। मैंने कल आपको बिजली के बिल का बताया, यहाँ पर पेट्रोल लोगों ने जो फसल अगली दफा उगाने का है ना, वो इरादा दिल से निकाल दिया है, वो दिल से निकाल दिया। मैं कह रही हूँ कि एक इतने अच्छा शख्स, मतलब जिस तरह उनकी अपनी जिम्मेदारी थी, वो अभी उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने घर में मुर्गियां रख ली हैं कि देसी मुर्गी का अंडा 30 रुपए का है, कि एटलीस्ट अगर दिन में 100 अंडे जाते हैं तो वो ये कि घर का राशन चीजें चलती रहे। अभी जो हमारे 10-15 एकड़ थे वो हम लोगों ने नहीं उगाए, इसलिए कि ना पानी है और ना हमारे पास, वो डीजल इतना महंगा हो गया कि वो हमें वारा ही नहीं पड़ता जी। ऊपर से इन्होंने गंदम के रेट कम कर दिए। ये जाए तो जाए कहाँ, इनको समझ नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ कि खुदा ना खास्ता फिर ऐसी आग भड़केगी कि बस ये बिल्कुल वो कहते हैं ना कि प्रेशर कुकर फटने वाला है, कि लोग यहाँ पर अगर खुदकुशी करेंगे। मैं गरीब तो थे, मिडिल क्लास खत्म हो रही है, इनको ये नहीं पता किसी माशरे में। मैं तो कह रही हूँ कि वो हो और इन सबको वो कहते हैं ना कि तहस नहस कर दे, कि जिन्होंने इनका दिमाग देखें आप, ये कर क्या रहे हैं। ये राना सनाउल्लाह आके कह रहे हैं कि लोग खुशहाल हैं इसलिए कि बसंत में मनाया, इन्होंने बसंत मनाई और इतने अरब। अरे वो तो एलीट क्लास और वो ताजर जिनको आप लोग नवाजते हो, क्योंकि इनके पार्टी के पीछे तो वहां पर ताजर ही हैं जिनको ये टैक्स फ्री, एक ट्वीट इनको मतलब वो कह रहे हैं कि टैक्स से इस्तिस्ना करार देती है। फिर शहबाज शरीफ साहब आते हैं, वो 4 रुपए उनका बिजली का यूनिट कम कर देते हैं और ये तमाम चीजें कर देते हैं। मैं कहती हूँ ना कि हमें तो यहाँ पर कोई जीने का हक तो इन्होंने छीन लिया। मैं बार बार कहती हूँ आपको, ज़ाहिर है अब क्यों किसी के नाम लेके बोलूँ कि बस मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं भाग नहीं पा रही कि मैं सबको जाने, क्योंकि मेरा दिल कुड़ता है जी कि इनको देख के फिर बस आकाशा सामने होती तो शायद आप मेरे माथे के बल और नथने देखकर आप समझ जाती हैं। अभी मैं आपको क्या कहूं कि बार बार कहती हूं कि इन हालात में जो ब्लड प्रेशर और गाली पर काबू रखे, या तो वो वलीउल्लाह है या हालात का जिम्मेदार। मैं दोनों नहीं हूं, ना मैं वलीउल्लाह हूं ना हालात की जिम्मेदार। जी ठीक है, लेकिन ये बताइए कि हम किसके ऊपर यकीन करें। जो आता है अगले का वो उससे बड़ा हुआ होता है, जो आता है वो उससे हुकूमत को ब्लेम करता है, नई चीजें ऊपर इम्पोज कर देते हैं। देखिए सबसे पहले इन सबको बैठ के जो अयूब खान ने एब्डो का कानून लगाया था, जिससे वो कहते हैं कि ये जो सियासतदानों की आबियारी नहीं, जो मॉन्टेसरी या नर्सरी वो खत्म कर दी। ये सारे, मैं बीच में आप शायद कोई कुछ पर्सन मुझे भी शामिल कर ले, कहाँ है रीढ़ की हड्डी, रेंगने वाले कीड़े। ये वो लोग हैं कि जो हुकूमत की कुछ लोगों के उसके पे के ऊपर है कि ये करते हैं। कहाँ है सियासत, कहाँ किसी ने कोई मुल्क का सोचा है। हर शख्स जो आता है वो अपनी पार्टी के 2 बंदों को डिफेंड, जो बादशाही निजाम यहाँ पर चल रहे हैं, उन 2 बंदों को डिफेंड करने लग जाता है। मैं कह रही हूँ ना कि वो उस वक्त तो जाहिर है पीटीआई का दौरा था, हम कोई बात भी करते थे तो कभी मीडिया पर भी नहीं आई। वो तो जाहिर है फिर सारे चले गए, मैं अकेली हो गई।
तो वो मीडिया के ऊपर बात आ गई। मैं उस वक्त भी बात करती होती थी, आप मेरी बजट की स्पीच उठाकर देख लें कि मुझे हंसी आ रही थी, और मैंने उस पर भी बोला जिस पर लोगों ने मुझे आके बोला लगता है अब्दुल कादिर पटेल ने तकरीर लिख के दी है। जी बिल्कुल जो यही बात है। आवाम की हक में बात है, उस वक्त भी यही होता था। ये पता नहीं कौन कौन से ये के क्या बोलते हैं इसको, के इलेक्ट्रिक के रिटायर्ड डायरेक्टर आके बिजली संभाल रहे हैं। अरे वो उनका वो बाबर नदीम खुदा जाने कौन से आए। इसी तरह पेट्रोल में उन्होंने कुछ वो हड़ताल हुई और सुना कि वो अरबों रुपए जेब में लेके चले गए। फिर कोरोना के टाइम में एक डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने तो पता नहीं क्या किया, उनका भी 12 अरब का सुना था। मैं तो उस वक्त भी बात करती थी, अब वो नहीं है। नहीं आप देखें ना मैडम, हमें यकीन था कोई तब्दीली के बारे में कि तब्दीली कुछ अच्छी लेके आएगी हमारे लिए दिन। वो खान साहब भी सारे शगुफे लेके आगे। आपकी बात बिल्कुल सही है, और मैं उनको बोलती थी, मैंने कहा आप लोगों ने कहा था कि आप ब्यूरोक्रेसी और इदारों में रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, लेकिन ये इदारों में रिफॉर्म थे कि इन्होंने आते चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू, 4 जज्बाती से लोग होते थे। भाई आपका ये था कि आप आए थे और उसके बाद आप खामोशी से 1-2 ऐसी रिफॉर्म्स करते कि आप लोगों को दुनिया याद रखती। भाई वो चोर डाकू थे, वो तो आपको पता था। उन दोनों ने वो जो केसेस बनाए थे, दोनों पार्टीज ने एक दूसरे पर बनाए थे। आप नैब को वो काम करने देते। हम असल काम से हट के ब्यूरोक्रेसी वो बजाय के उनको सुधारने के, जो यही अलमिया सायरा जी के जिसका जो काम है वो काम नहीं करता, वो दूसरे का काम करने पे ज्यादा फोकस उसका होता है। बहुत शुक्रिया सायरा जी, आपका पॉइंट आ चुका है। सरदार फैजान, इस वक्त हम देख रहे हैं कौमी मंजरनामे से कुछ हट जाते हैं, आलमी मंजरनामे की तरफ अगर जाया जाए तो सदर ट्रंप ने ईरान पर हमलों को, जो हमले हो रहे थे उसमें 10 दिन के लिए मजीद उन चीजों को रोक दिया है। मतलब 10 दिन तक वो अब कह रहे हैं कि हम हमले ईरान पर नहीं करेंगे। क्या आप समझते हैं कि सदर ट्रंप की जानिब से मुज़ाकिरात जो है उनको संजीदा लिया जा रहा है, और या सिर्फ ये वक्त खरीदने की कोशिश है? क्योंकि ईरान जो है ये सिर्फ इसको वक्त जो है उसको खरीदने की कोशिश जो है वो करार दे रहा है कि ये सिर्फ वक्त लेना चाह रहे हैं, और उस वक्त में ये ईरान पर कोई और किसी किस्म का प्रोपेगेंडा जो है करके वो अटैक कर सकते हैं। क्या कहेंगे? तेल तनसीबात पर हमले रोकें सिर्फ। जी देखिए मिस आकाशा, सदर ट्रंप की क्या बात की जाए, उन्होंने अब तक जितनी भी काम किए हैं उनकी सारी मिसकैलकुलेशंस हुई हैं। अगर हम देखें, उन्होंने स्टार्ट में कहा कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद जो है वो रिजीम चेंज हो जाएगी, लेकिन और अवाम सड़कों पे आ जाएगी। उन्होंने बार बार अवाम से दरख्वास्त भी की, लेकिन कोई रिजीम चेंज नहीं हुई, बल्कि उनके बेटे जो हैं मुस्तफा खामनेई, वो उनसे भी हार्ड वो रखते हैं, एक बयान रखते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो अपने होम्स को बंद नहीं करेगा। पेंटागन ने ट्रंप को आगाह भी किया था, तो वो भी उनकी गलत साबित हो गई। फिर इमरजेंसी रिजर्व से तेल निकाले जाएंगे, ट्रंप ने कहा, वो सूरत भी उनकी नाकाम हो गई। फिर ट्रंप ने कहा कि जून में जो अटैक हुआ था ईरान पे, उसके बाद उनके पास एक तो मिसाइल खत्म हो गए होंगे, और दूसरा वो खलीजी ममालिक पे हमला नहीं करेगा जैसे जून में ईरान ने नहीं किया। फिर वो तमाम मिसकैलकुलेशन भी जो है वो उनकी गलत साबित हो गई। अभी पाकिस्तान जो है वो जो किरदार अदा कर रहा है सालिस का, उसमें पाकिस्तान को बहुत एहतियात से जो है वो चीजें लेके चलनी पड़ेंगी, क्योंकि एक तरफ ईरान है, पड़ोसी मुल्क है, दूसरी तरफ सऊदी है, हमारे दिफाई मुआहदे हैं उनके साथ हैं, अमेरिका है, उसके साथ हमारे बेहतर ताल्लुकात हैं। लेकिन अमेरिका ने ये जो पाकिस्तान पर एतमाद किया है, पाकिस्तान को अमेरिका की नाराजगी जो है वो अफोर्ड नहीं हो सकती। तो इसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर भी हैं। एक रिस्क फैक्टर तो ये है कि अगर आप इसराइल को देखें तो वो किसी भी टाइम पे किसी पे भी हमलावर हो सकता है। वो अगर मुआहिदा भी होता है, उस मुआहिदे या बातचीत जो अभी जारी भी है, उस दौरान भी अगर कोई सीज फायर का बीच में ऐलान होता है, तो इसराइल जो है सिर्फ उसको कंट्रोल जो है वो अमेरिका कर सकता है। और अमेरिका के साथ हमारी अभी इन चीजों पे जो है वो बातचीत अभी जारी है। तो सोशल मीडिया अगर हम देखें, इस टाइम पे सोशल मीडिया पे जो है वो काफी ज्यादा तनकीद भी की जा रही है, और पाकिस्तान के जो ये किरदार है उसको काफी ज्यादा सराहा भी जा रहा है। पाकिस्तान के ऊपर ये जो तमाम चीजें आई हैं वो पाकिस्तान खुद ही नहीं लाया, पाकिस्तान पे ये इम्पोज हो गई हैं।
और पाकिस्तान को अगर दो चीजें, अगर एक तरफ कॉन्फ्लिक्ट हो, एक तरफ डिप्लोमेसी हो, तो पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमेसी को लेके जो है वो आगे चलेगा, और वही चीजें जो है वो पाकिस्तान अपनी आगे बढ़ा भी रहा है। तो सदर ट्रम्प ने 10 दिन की जो है वो जो ईरान के जो वहां पे हमले बंद करने का कहा है कि मतलब उसके जो तेल के ज़खायर हैं या दीगर जो उनकी जगह हैं उन पर हमले नहीं किए जाएंगे, ये एक अच्छी पेशरफ्त है। इस दौरान अभी जर्मनी के जो वजीर खारजा हैं योहान वाडेफेल ने, उन्होंने कहा है कि जो मुज़ाकरात हैं वो इस्लामाबाद में हो सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं, इस दौरान इसराइल के जो मेयर हैं वो अपनी वीडियो जब वो इंटरव्यू दे रहे थे, मीडिया पे आए थे, तो वो उनकी आंखें जो हैं वो अबदीदा हो गई थी, रो पड़े थे। तो इतने ज्यादा हालात जो हैं वो इसराइल में भी खराब काश वो आंखें जब गजा के ऊपर बमबारी हो रही थी उस वक्त भी आप जिस तरीके से आपने बात की कि पाकिस्तान जो है सफारती महाज पे इस वक्त पूरी दुनिया उसको मान रही है, खास तौर पे ये बातें जो है हमारे पड़ोसी मुल्क यानी भारत, हमारे असली दुश्मन जो है वो इस पर बात कर रहा है और बहुत ही ज्यादा वो परेशान इस वक्त दिख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो अपना किरदार था सफारती महाज पे वो पूरी दुनिया को दिखा दिया और उस पर बात भी हो रही है। इसराइली आर्मी चीफ जो है उन्होंने एक इंकशाफ किया, इससे पहले जो था वो सब कहते हैं कि ऑल इज वेल, ये वाली रिपोर्ट जो है दी जा रही थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इसराइली आर्मी चीफ ने एक इंकशाफ किया कि फौज जो है वो अंदरूनी तौर पर टूट चुकी है। क्या ये इसराइल की फौजी ताकत के जवाल की इब्तदाई अलामत है या ये सिर्फ एक और नया प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा है? सिर्फ एक शॉर्ट सा आंसर चाहूंगी मैं असगर चौधरी साहब। जी बहुत शुक्रिया काशा। देखें कि जिस तरह जो कुछ जवाब दिया है ईरान ने, किसी को तो औकात नहीं थी इस तरह के जवाब की, और फिर हिजबुल्लाह जिस तरह कार्रवाइयाँ कर रही है, अभी फैज़ान ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि जिस तरह एक इजरायली मेयर हैं और वो आबिदा हैं, वो रो रहे थे। आज यही हालत उस आर्मी चीफ की है। उन्होंने भी अपनी कमेटी में बताया है कि हमें शदीद कमी का शिकार है फ़ौजियों का, रिज़र्व फ़ौजियों को इतने हमें मुयसर नहीं है, हम रख नहीं सकते, और कि इस हद तक खलफशार है कि किसी वक्त भी आपकी आर्मी टूट सकती है। बात यह है कि इन्हें हमेशा दूसरों पर जुल्म करना आता था, इन्हें गज़ा को खंडरात बनाना आता था। पहली मर्तबा तारीख़ ने थोड़ा सा पलटा खाया है और अब तल अबीब समेत जितने भी इजरायली शहर हैं वो खंडरात में तब्दील हो रहे हैं, तो वो उनसे संभाला नहीं जा रहा है। क्योंकि देखें, अगर फ़लस्तीनी मुसलमानों की बात करें तो वो तो एक तवील अरसे से, हमने वो बच्चे भी देखे थे उनके हाथों में पत्थर थे और टैंकों को निशाना बना रहे थे। आज इन्होंने हर घर के नीचे बंकर बना के रखे हुए हैं, उसके बावजूद इनका चीखना चलाना, रोना पिटना पूरी दुनिया सुन रही है और पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है। इन्हें ये नहीं पता कि जो कुछ ये कर रहे हैं, और आज भी जिस तरह सिविलियन आबादी के ऊपर वो ईरान के अंदर अटैक कर रहे हैं, तो फिर ईरान क्या करे? ईरान ने भी तो मोड़ के जवाब देने ही है ना। जब खुद पे आया तो चीखे भी निकली और रोना भी आ गया। बहुत शुक्रिया असगर चौधरी साहब, सगरी चौधरी साहब, सरदार फैजान और सायरा बानो हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ ही अपनी मेजबान नकाशा यासीन को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।